आरसीएम बिजनेस करने के लिए, आरसीएम बिजनेस को अपना कैरियर बनाने के लिए, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने पर मिलने वाले परफॉर्मेंस बोनस का लाभ उठाने के लिए हमें आरसीएम बिजनेस में आईडी लगानी होती है। आईडी हम खुद कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम आज वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरी जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब अपन सबसे पहले आरसीएम बिजनेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम पहुंचेंगे प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर पर हम लिखेंगे आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप। जैसे ही हम आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करने पर हम आरसीएम बिजनेस ऐप के बाईं तरफ ऊपर 3 डंडियों पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, इनमें से हम eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट मांग रहा है। हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और मैं स्टेट सेलेक्ट, आप जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। मैं राजस्थान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही एक इम्पॉर्टेंट सूचना आती है, कृपया अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट करें। आवेदन पत्र भरते समय मांगी गई सूचना और जानकारी पूरी तरह से सही और पूर्ण होनी चाहिए तथा दी गई जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए। एक बार इसे सेव और सबमिट करने के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी बदलाव और या किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात हम जो भी इसमें इनपुट कर रहे हैं वो सही हो और दस्तावेज़ों से मेल खानी चाहिए। अब हम इसे ओके करेंगे। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे, हमारे सामने पूरा फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में सबसे पहले स्पॉन्सर नंबर मांग रहा है। स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है जिसके नीचे हमारी आईडी लगने वाली है। स्पॉन्सर नंबर वो नंबर होता है जो व्यक्ति पहले से आरसीएम बिजनेस में जुड़ा हुआ है और उसके नीचे हमारी आईडी लगने वाली है। हम जैसे ही स्पॉन्सर नंबर डालेंगे, स्पॉन्सर नंबर डलते ही हमारा स्पॉन्सर नंबर सही डला है या गलत, तुरंत उसका नाम आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर स्पॉन्सर नंबर डालता हूँ 38 81 58 94। जैसे ही मैं अगले ऑप्शन पर जाऊँगा, तुरंत ही नाम आ गया देवेंद्र कुमार सैनी। अब प्रपोजल नंबर, दूसरा ऑप्शन है प्रपोजल नंबर। प्रपोजल नंबर वह नंबर होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसने आपको आरसीएम का प्लान दिया है, आरसीएम बिजनेस के बारे में आपको समझाया है, उस व्यक्ति का आईडी नंबर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 36 80 52 01। इसके बाद अगले ऑप्शन पे मैं जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पर भी प्रपोजल का नाम आ जाएगा। यहाँ आ गया उर्मिला देवी। इसके बाद मैं टाइटल पर जाऊँगा। यहाँ पर आपका जो भी टाइटल है, मिस्टर, मिसेज या इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मिस्टर को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये नाम मांग रहा है एप्लीकेंट का, तो यहाँ पर हम अपन का जो भी नाम है वो नाम एंटर कर देंगे। नाम एंटर करने के बाद अगला जेंडर हम मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं हम यहाँ पर फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर मेल एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद पूछ रहा है ये मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो हमारी जैसी भी कंडीशन है, शादीशुदा है, अनमैरिड है, विडो या डाइवर्टर जो भी हैं वो एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो,
तो जो भी फॉर्म भर रहा है यहाँ पर उसका फ़ोटो डालना है। ये 2 ऑप्शन देता है फ़ोटो डालने के लिए। यदि आप तुरंत ही फ़ोटो खींचना चाहते हो तो आप ओपन कैमरा में आ जाओगे, और यदि आप गैलरी में पहले से खिंचे हुए फ़ोटो को डालना चाहते हो तो ओपन गैलरी। उसके माध्यम से हम यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पर उसके फादर्स नेम मांग रहा है। फादर्स नेम के बाद हस्बैंड या वाइफ का नाम, यदि शादीशुदा हैं तो उसके हस्बैंड और या वाइफ का नाम मांगेगा, यदि शादीशुदा नहीं है तो नहीं मांगेगा। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में जुड़ने से पहले या आरसीएम बिजनेस में जुड़ते वक्त आप क्या करते हैं वो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें एंटर करना है। हम क्या करते हैं तो मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, कृषि से वो लिख देता हूँ। उसके आगे जब हम चलेंगे तो एड्रेस डिटेल मांग रहा है, हमें जिसकी भी आईडी लगानी है हम उसका पूरा एड्रेस लिख देंगे। स्टेट मैंने राजस्थान लिखा था इसलिए पहले से ही स्टेट लिखा हुआ आ गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद सिटी, उसके बाद पिन कोड नंबर, और उसके बाद मांगेगा मोबाइल नंबर। तो ये सब हम फॉर्म में भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास अदर मोबाइल नंबर भी है तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, और फिर मांग रहा है आईडी प्रूफ ऑफ टाइप। आप आपके आईडी के प्रूफ के रूप में क्या लगाना चाहते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से हम कोई सा भी अपनी आईडी के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे ही हम जो बताएं, जो चीज़ हम इंटर करेंगे उसी की आईडी प्रूफ का ओरिजिनल फ़ोटो मांगेगा। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम तुरंत फ़ोटो खींचना चाहते तो ओपन कैमरा, यदि हमारी गैलरी में पहले से फ़ोटो है तो ओपन गैलरी कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे चलेंगे तो मांगेगा एड्रेस प्रूफ ऑफ टाइप। हम एड्रेस के रूप में भी अपना कोई भी इन्हीं सब चीज़ों में से ले सकते हैं, जैसे इसमें बताया है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, लेकिन बिल 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पासपोर्ट, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल नॉट ओल्ड देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से हम अपने आईडी प्रूफ के रूप में भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ये उसका भी ओरिजिनल फ़ोटो मांगेगा, और उसको भी हम उसी प्रकार से ओपन कैमरा, यदि तुरंत फ़ोटो खींचना चाहते तो ओपन कैमरा से, अन्यथा पहले से फ़ोटो खिंचाए तो गैलरी से ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी डिटेल मांगेगा। नॉमिनी डिटेल में सबसे पहले हमें नॉमिनी का नाम, अर्थात हमारा जो उत्तराधिकारी है उसका नाम, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद रिलेशन विद नॉमिनी, अर्थात जो नॉमिनी भरा गया है वह आरसीएम बिजनेस में जुड़ने वाले का क्या लगता है वो यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस, तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस भरा जाएगा। ध्यान रखें नॉमिनी की उम्र भी 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से छोटा व्यक्ति भी अपनी आईडी आरसीएम बिजनेस में नहीं लगा सकता, और न ही नॉमिनी का नाम इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, जिसमें सबसे पहले बैंक का नाम, फिर ब्रांच का स्टेट, वो कौन से राज्य में ब्रांच है, फिर ब्रांच का नेम, ये पहले बैंक नेम, फिर ब्रांच स्टेट, फिर ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, फिर बैंक अकाउंट नंबर, और फिर उसके बाद में मांगेगा पैन नंबर। इन सब के बाद में आपको अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसका प्रूफ, आपको बैंक पासबुक या चेक की ओरिजिनल फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। यदि फ़ोटो तुरंत खींचना चाहते हो तो आप ओपन कैमरा, और यदि पहले से खींच रखे तो ओपन गैलरी में चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल मांगेगा, जिसमें ये पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, जो 6 अंक से अधिक 20 अंक तक हो सकता है, और पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग लगाएं जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड,
फिर हिंट क्वेश्चन। यदि आप कभी पासवर्ड को भूल जाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि आप कोई भी यहाँ पर हिंट दे सकते हो। जैसे हिंट के रूप में आप दे सकते हो व्हाट इज यूर बर्थ पैलेस, आपका जन्म स्थान कहाँ है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर ये दोगे तो आपके नीचे हिंट आंसर, उसका आंसर लिख दोगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेरा गांव रीठोली है, तो मैं रीठोली लिख दिया। उसके बाद में फिर कह रहा है ये कि क्या आपके परिवार से आरसीएम बिजनेस में पहले से कोई जुड़ा हुआ है, यदि हाँ तो यस करेंगे, यस करेंगे तो हमें उसकी पूरी डिटेल लिखनी होगी, यदि नहीं तो हम नो कर देंगे। जैसे हम नो करेंगे और आगे आ रही है आई हैव रीड एंड एग्री टू फॉलोइंग, अर्थात हमने जितनी भी भरी इसमें एंट्री की हैं वो सही हैं और हम इनसे एग्री हैं। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ओटीपी जाएगा और हमने जो मोबाइल नंबर ऐड किया है उस पर तुरंत ओटीपी आएगा। जैसे ही हम ओटीपी इंटर करेंगे, ओटीपी इंटर करते ही तुरंत ही हमारे पास ये कॉन्ग्रेचुलेसन और यूर रेफरेंस नंबर इज ये जो भी है वो आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास रेफरेंस नंबर आएगा, इस ये 24 घंटे के लिए होता है। जब तक सिस्टम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जांच करता है, हम इस रेफरेंस नंबर से भी आरसीएम के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। 24 घंटे के बाद हमारा एक परमानेंट नंबर आ जाएगा और परमानेंट नंबर आने के बाद में हम आरसीएम के एक स्थायी सदस्य बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार हम फॉर्म को भरते हैं साथियों। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और यदि इसमें कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।